हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको मेरा आज का टॉपिक रहेगा कि अगर आपको सिलाई आती है और आपको कस्टमर के कपड़े सिलने से डर लगता है, तो आज मैं आपको आपका ये कन्फ्यूजन बहुत जल्दी दूर कर दूंगी कि आपको डर क्यों लगता है और कारण क्या है जो आप डरते हो कस्टमर के कपड़े सिलने से। देखो, अगर जो कंडीशन आज आपकी है ना, वही कंडीशन कभी मेरी भी थी। मुझे भी सिलाई से बहुत ज़्यादा डर लगता था। क्यों लगता था? कहीं मुझसे किसी का कपड़ा ख़राब ना हो जाए, कहीं कोई मुझे गलत ना बोल दे, कहीं मुझे कोई गाली ना दे दे ना। कोई सुनाता है, बहुत ताने सुनाते हैं लोग, अगर किसी का कपड़ा ख़राब होता है तो लोग ताने सुनाते हैं। तो देखो, डर तो हर एक काम पे लगता है, चाहे नौकरी हो, चाहे सिलाई हो, चाहे गाड़ी चलानी हो, चाहे आप बैंक की नौकरी करो, किसी भी चीज़ की नौकरी करो आप, डर हर काम में लगता है। लेकिन सबसे मैं आज आपको बताती हूँ कि डरने की वजह क्या होती है। डरने की वजह ये होती है, जब हम सिलाई सीखते हैं ना, तो सिलाई सीखते वक़्त हम पता क्या करते हैं, हम पता क्या गलती करते हैं कि हम लोग ध्यान नहीं देते और हम लोग जल्दीबाजी में काम करते हैं, जल्दीबाजी में सीखते हैं। अगर आप लोग सिलाई में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी कटिंग होती है ना? फिर हमारी होती है सिलाई, फिर होती है हमारी प्रैक्टिस की ज़रूरत जो हमें होती है। तो देखो, अगर आप सिलाई करते हो और आपको कटिंग अच्छे से आती है, लेकिन आपने कटिंग आपको आती है, सिलना भी आपको आता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, है ना? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। सिलाई से डर क्यों लगता है सिलने से? क्योंकि हमने आज तक कभी किसी अनजान इंसान के कपड़े हमने सिले ही नहीं, है ना? आज तक हमने सिर्फ अपने कपड़े सिले, अपने घर वालों के कपड़े सिले, और हमने अभी तक कभी बाहर वालों के कपड़े पकड़े ही नहीं। इस ये भी एक वजह है डरने की। जब तक हम बाहर के कपड़े नहीं सिलेंगे ना, तब तक हमारा डर नहीं जाएगा, है ना? जब तक हम बाहर के कपड़े नहीं पकड़ेंगे, लोगों के कपड़े नहीं सिलेंगे, मेन हमारा होता है कस्टमर के कपड़ा सिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, घर वाले जो भी होते हैं ना, हमारे रिश्तेदार हो चाहे घर वाले हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हमें थोड़ा टाइट भी कर दिया, थोड़ा ढीला भी कर दिया, वो उतने में ही एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बाहर के कपड़े सिलते हैं ना, और हमने बाहर वालों के कपड़े थोड़ा टाइट कर दिया, थोड़ा ढीला कर दिया, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको दोबारा फिर वो आते हैं, फिर हमें बोलते हैं कि आपने यहाँ पे ये कर दिया, आपने ये कर दिया। तो हमको ये सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती है। इस वजह से भी हमें डर लगता है। तो देखो, सबसे ज़रूरी बात, आपको पता क्या करना है? आप अगर घर वालों के कपड़े सिल रहे हो, या अपने रिश्तेदारों के कपड़े सिल रहे हो, या अपने पड़ोस के कपड़े सिल रहे हो, तो उनको ये चीज़ें ज़रूर पूछें कि अगर आपको कपड़े में कुछ भी कमी हो, सूट सूट चाहे टाइट हो चाहे ढीला हो, आप दोबारा आकर इसको सही करवा सकते हो, मैं कर दूंगी, है ना? क्योंकि देखो, कई कस्टमर पता कैसे होते हैं कि दोबारा आते नहीं हैं। अगर उन्होंने एक बार सिलवा दिया ना, और बाई चांस हमसे थोड़ा बहुत गलती हो भी गई, तो वो दोबारा कभी हमको ये नहीं बोलेंगे कि आपने मेरे कपड़े पे ये वाली गलती करी। चाहे वो दो दो तीन महीने बाद दोबारा आकर बोल देंगे कि आपने मेरा सूट खराब कर दिया, या किसी दूसरे के पास जाकर बोल देंगे कि आप उन्होंने तो मेरा सूट खराब कर दिया। ये कस्टमर की सबसे बड़ी गलती होती है। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर हम कभी किसी कस्टमर का कपड़ा खराब करते हैं, तो वो उसी टाइम आकर मेरे पास बोलकर उनको जाना चाहिए कि भाई, आपने मेरा सूट खराब करा है, और मैं उनको मुझे पूछना मुझे तो पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे खराब किया, कहाँ पे खराब नहीं किया, है ना? तो इसी वजह से हमें डर लगता है, क्योंकि कस्टमर हमें हमें गलत हमें हमारी गलती बताता है नहीं, और हमें ये लगता है कि हमने सूट अच्छा सिल दिया है। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा ये होता है। और सबसे दूसरा पॉइंट मेरा ये बताऊंगी मैं, कि आपको जब आप कटिंग करते हो ना, तो कटिंग करते समय आप कटिंग पर एक एक इंच जो हमारा नाप होता है ना, उस पर बिल्कुल ध्यान से नाप लेना चाहिए और कटिंग करना चाहिए। क्योंकि कटिंग अगर हमारी तिरछी हो गई या ख़राब हो गई, तो सारा सूट हमारा ख़राब हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए आप कटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। और आप तुम्हारे घर पे जितने भी पुराने कपड़े होंगे, जैसे साड़ी हो गया, दुपट्टा हो गया, या कोई सस्ता सा कपड़ा लेकर आप उस पर प्रैक्टिस करिए। जिस तरह से आपको कपड़ा सिलना आ जाएगा, और आपकी एक आदत भी पड़ जाएगी कि हाँ, मैं अब हर एक काम में परफेक्ट हूँ। क्योंकि देखो, सिलाई में सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी फिटिंग। अगर हमने फिटिंग ही अच्छे से नहीं रखी हुई है, तो देखो, उस सिलाई सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना? क्योंकि सिलाई में इंसान सबसे ज़्यादा क्या देखता है? कि फिटिंग देखता है। मैं आज आपको अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं सिलाई सीखती थी ना, तो
सच्ची बताऊँ कि मुझे कम से कम 10-12 साल हो गए सिलाई करते करते, और मुझे अब ये लगता है कि अब मैं परफेक्ट टेलर हूँ। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे मेरा एक भी सूट, एक भी ब्लाउज, एक भी कुछ भी चीज़ मेरा वापस नहीं आता। लेकिन जब मैं गाँव में काम करती थी ना, सिलाई मतलब करती थी मैं, तो उस टाइम मुझे इतना गुस्सा भी आता था, क्या बोलूँ मैं आपसे, कि मतलब मैं लोगों के कपड़े सिलती, मतलब मैं कस्टमर के कपड़े सिलती थी, तो किसी न किसी इंसान का सूट टाइट हो जाता था, किसी का ढीला हो जाता था। फिर वो दोबारा आते थे, मतलब खुलवाते थे। हालाँकि मैं दोबारा उनको सही करके देती थी, पर लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मेरा कपड़ा वापस ना आए। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने देखा कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, तो मैंने उस चीज़ को पकड़ा। और आज के टाइम पे देखो पकड़ा क्या है, मतलब मैंने बहुत सारे कपड़े सिले। सच बताऊँ तो मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े सिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई है, तब जाकर मेरे कपड़े आज वापस नहीं आते। तो गाइस, आज समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो जितना आप कपड़े सिलते हो, जितना आप कटिंग करते हो, उतना आपका हाथ साफ होता है ना, उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे दिन में एक बार 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, जितना आपके पास टाइम है उसी टाइम आप सिलाई पे लग जाओ, तभी आप सिलाई को कर पाओगे या सीख पाओगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और इससे आप अच्छे से कस्टमर के कपड़े भी पकड़ लोगे, सिलने भी लग जाओगे, तो इससे ही आप आगे बढ़ोगे। दूसरी पॉइंट आपको मैं बताती हूँ कि देखो, अगर आपको सिलाई आती है और आप चाहते हो कि मैं अच्छा सा टेलर बनूं, तो आप सबसे बढ़िया किसी बुटीक में लग जाओ, किसी बुटीक वाले के साथ लग जाओ, और उसके साथ प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। चाहे सलवार सिलो, चाहे कुर्ता सिलो, चाहे आप कुछ भी करो, तुलपाई करो, हुक लगाओ, काज लगाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन आप किसी मतलब सिलाई वाले के साथ आप लग जाओ। उससे पता क्या होगा, उससे भी आपका हाथ एकदम सेट हो जाएगा। मुझे पता है घर पे इतने सारे कपड़े नहीं आते, मुझे पता है घर पे इतने सारे कपड़े नहीं आते सिलने के लिए, और ना ही हमारे पास इतने कपड़े होते हैं कि हम इतने सारे कपड़े सिल पाएँ। लेकिन जब आप किसी बुटीक वाले के साथ लगते हो ना, और वहाँ पे आप सलवार सिलते हो, चाहे आप दिन में एक सलवार भी सिलोगे ना, उतना ही बहुत है। मैं तो ये कहती हूँ उतना ही बहुत है, ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप एक दिन में एक सलवार सिलते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे ये होगा कि आपका हाथ साफ़ हो जाएगा, है ना। और एक कुर्ते पे तुलपाई भी करते हो, उससे भी आपका हाथ साफ़ हो जाएगा। इससे ये है कि आपको एक प्रैक्टिस करने की, मतलब घर पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दुकान पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी टेलर वाले के साथ लग सकते हो, कहीं भी जाकर, मतलब आप सिलाई वाले, बुटीक वाले, किसी के भी साथ आप सिलाई कर सकते हो, अगर आपको सिलाई अच्छे से आती है तो। देखो, अच्छे से आने का मतलब ये है कि अच्छे से आना चाहिए। चाहे आपको सीधी सिलाई आती हो, चाहे सलवार सिलना आता हो, चाहे पोंछे बनाना आता हो, लेकिन आपको एक न एक काम आना चाहिए, तब जाके आप किसी भी टेलर वाले के साथ आप सिलाई करके अपना हाथ साफ कर सकते हो, है ना। और देखो, अगर आप घर पे भी अगर सिलाई करते हो, तो घर पे आप 1-2 घंटा अपना निकालिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और हमेशा सीधी सिलाई पर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि जो हमारी सीधी सिलाई होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखो, कपड़ा हमें आधा इंच, 1-1 इंच लेना पड़ता है, सिलना पड़ता है, उस हिसाब से मतलब हमारी प्रैक्टिस होती जाती है। तो इसी तरह से भाई मैंने भी सिलाई की शुरुआत करी हुई है, और मैं बता रही हूँ कि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी रहती थी सिलाई से। क्योंकि देखो, जब कपड़ा वापस आता है, कोई कस्टमर हमें बोल कर जाता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, मन करता है कि सिलाई को ना करूँ, छोड़ ही दूँ सिलाई को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कोई कस्टमर अच्छा भी होता है तो कोई बुरा भी होता है, तो हर कोई कस्टमर एक जैसा नहीं होता। तो इसीलिए आप किसी के भी कपड़े सिलते हो, अगर किसी आपसे गलती हो भी जाती है, तो उसको सही कर कर दोबारा उनको दो, ताकि उनको ये लगे कि चलो, उन्होंने कम से कम मतलब सूट ख़राब तो किया, लेकिन कम से कम सही तो करके दिया ना। इसी तरह आप आगे बढ़ोगे और अपने सपनों को पूरा करोगे। और मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ कि देखो, जब तक आप डरोगे नहीं ना, देखो, डर सबको लगती है। डर चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हम नया काम शुरू करते हैं ना, कोई भी नया काम हम शुरू करते हैं, उस नए काम को करने में हमें डर ज़रूर लगती है। देखो, मैं आज अपने एक बात बताती हूँ आपको। देखो, मुझे पहले स्कूटी चलानी बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। देखो, मैं हूँ गाँव की लड़की, मतलब पहाड़ों की लड़की हूँ मैं। पहाड़ों में देखो इतना वो नहीं है कि मतलब हम गाड़ी चलाना सीखे या स्कूटी चलाना सीखे, क्योंकि गाँव के जो सड़कें होती है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होती है, और टेढ़ी मेढ़ी रोड होती है, जिससे हम मतलब सीख नहीं पाते। तो मैं यहाँ आकर, जब मैं कोटद्वार आई थी, तो मैंने स्कूटी चलाना भी सीखा। पहले मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे साइकिल चलानी भी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता, अभी भी नहीं आती साइकिल चलानी, लेकिन स्कूटी चला लेती हूँ। तो मुझे पहले बहुत डर लगता था, लेकिन मैं
मैंने पता क्या किया, मैं पता दिन में भी जैसे 2 बजे के बाद खाना खाने के लिए मैं घर आती थी ना, उसके बाद मैं स्कूटी पकड़ कर रोड पे चली जाती थी अकेले अकेले। मेरे साथ मेरी मम्मी रहती थी पीछे से, लेकिन मैं अकेले अकेले चली जाती थी और इसी तरह से मैंने अपने डर को भगाया। और इस तरह से आज मुझे बड़ा डर भी नहीं लगता और मैं स्कूटी अच्छे से चला भी लेती हूँ। और एक बार मैं ज़रूर स्कूटी से गिरी हुई हूँ और बहुत ही ज़्यादा भयंकर चाह से गिरी हूँ, क्योंकि मुझे चोट वगैरह लगी हुई थी उस टाइम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक हम सुधरेंगे भी नहीं हम सीखेंगे। जब इंसान गिरता है ना तभी इंसान सीखता भी है। तो अगर जब तक आप सिलाई करते हो ना, मतलब सिलाई से कोई कपड़ा ख़राब ना कर दो, तब तक आप सीखोगे नहीं। अब ख़राब का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी का सूट बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। कटिंग अच्छी होनी चाहिए, चाहे सिलाई कैसी भी हो, लेकिन कटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर सिलाई थोड़ा ढीली भी हो, टाइट भी हो, वो खुल जाएगा, वो टाइट हो जाएगा। लेकिन अगर कटिंग ही ख़राब हो जाएगी ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो कटिंग करते वक्त विशेष ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दीजिए। और कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे पास कोई मोटा आदमी आ जाता है, मतलब जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जैसे मतलब 45, 46, 48 है ना, 50 साइज़ के भी लोग होते हैं। तो देखो इन लोगों के कपड़े सिलने में थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों के कपड़े ज़्यादा अच्छे सिले जाते हैं और अच्छी फिटिंग भी इन्हीं की आती है। जो पतले लोग होते हैं ना, जिनका साइज़ 32, 34 ऐसा होता है ना, इन लोगों के कपड़े सिलने इनकी फिटिंग सही नहीं आती। लेकिन जो मोटे लोग होते हैं ना, उनकी फिटिंग एकदम सही आती है। तो आप एक बार कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए इन लोगों के कपड़े सिलने की। आप 100% मतलब लोगों के कपड़े सिल भी पाओगे और कस्टमर के कपड़े सिलने से आपको डर भी नहीं लगेगा। और इसी तरह आप अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हो और इसी तरह आप सिलाई से आगे भी बढ़ सकते हो और सिलाई से घर बैठे इनकम भी कर सकते हो। तो आज का वीडियो मेरा यही था और आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटिव वीडियो बनाती रहती हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जिस टाइम दुकान आई थी सामान पूरा फैला हुआ था, फिर मैंने सफाई वगैरह की, फिर मैं दुकान पे अपने काम पे लग गई हूँ। जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करती हूँ। देखो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैं पहले का काम क्लियर करके फिर अपना आगे के काम को करती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।